परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास अभ्याम याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थितमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि अचन्द्रा सर्वत्र वन्दिते चन्द्रा सर्वत्र वन्दिते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज सारे लोग आप कथा में शामिल हुए हैं। आज का बड़ा सुंदर और आध्यात्मिक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, जिसको आप लोग जन्म से बचपन से इस लीला को, इस प्रसंग को देखते और सुनते चले आए। आप लोगों ने भगवान श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के 6वें अंश थे, 6 कलाओं से युक्त थे, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है, जिसको विष्णु कहते हैं, विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, जिसको कहते हैं बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज करे विदनाना, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया है। तो पिछले जो सत्संग हुए हैं हमारे, उनमें भी मैं बताता चला आया हूं कि देखिए, विष्णु उसको कहते हैं ब्रह्म को, जो विश्व के कण में व्याप्त है, जड़ और चेतन में व्याप्त है, सबके हृदय में निवास करता है, जिसको परम चेतना कहते हैं। जिस परम चेतना के कारण सारा जड़ और चेतन कार्य करता है, जीवित है, कार्य कर रहा है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु हो, जो भी पक्षी हो, सब उसी परम चेतना की वजह से हिलते डुलते चलते फिरते उड़ते खाते पीते हैं। तो विश्व के अणु अणु में, अणु का मतलब होता है बहुत छोटा से छोटा, बहुत छोटा रूप, उसको अणु कहते हैं। और जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो परमाणु हो जाता है। ये सब लोगों ने पढ़ा है विज्ञान में। तो भगवान जो सर्वत्र व्याप्त है,
व्यापक है और व्याप्त है, उसको भी विष्णु कहते हैं। और दूसरे विष्णु कौन है? जो योग माया है। जिस योग माया ने इस समस्त ब्रह्मांड और प्रकृति की रचना की है, उसकी स्वामिनी है, उसकी मालकिन है। उस योग माया को आदि शक्ति भी कहते हैं, उसी को दुर्गा भी कह देते हैं, वही सीता है। तो वही योग माया का अंशावतार पार्वती भी है, राधा भी हैं। जितने भी अंशावतार हैं वो सब उसी योग माया की, जो भगवान की दासी है, और उसी योग माया की 3 वृत्तियां हैं जो प्रकृति का संचालन करती है, प्रकृति की देखरेख करती हैं, प्रकृति का नियंत्रण करती हैं, प्रकृति को उत्पन्न करती हैं, प्रकृति का पालन करती हैं, प्रकृति का संहार करती हैं। वो 3 शक्तियां हैं, इनको वृत्तियां कहते हैं। उनका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन उनके कार्य के हिसाब से उनका नाम दे दिया गया है। जैसे कि ब्रह्मा जी एक नाम है, दूसरा विष्णु जी नाम है और तीसरा शंकर जी नाम है। तो ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि को उत्पन्न करना। विष्णु जी का काम क्या है? सृष्टि का पालन करना। और शंकर का काम क्या है? सृष्टि का संहार करना। तो ये तीनों जो शक्तियां हैं सबके हृदय में भी हैं, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। हमारे आप सबके अंतःकरण में भी प्रकृति है। एक प्रकृति अंदर है। हर प्राणीभूत शरीरों के अंदर जितने भी भूत प्राणी हैं, भूत प्राणी का मतलब 5 तत्वों से जो बने, सभी 5 तत्वों से बने, क्षिति जल पावक गगन समीर, इनको भी भूत प्राणी, सभी को भूत प्राणी कहते हैं। तो मनुष्य भी उन्हीं में है। तो एक प्रकृति अंदर है और एक प्रकृति ये बाहर है। इसमें सब नदी, तालाब, पेड़ पौधे, ग्रह, नक्षत्र, सब ये एक प्रकृति है, ब्रह्मांड है। इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो इन सब का जो स्वामी है, अधिदात्री है, इनकी जो स्वामिनी है वो है योग माया। वो भगवान की दासी है। योग माया भगवान को पति कहती, पति माने स्वामी। योग माया का स्वामी कौन है? मालिक कौन है? वो परमात्मा ब्रह्म। कौन? सबके हृदय निरंतर वासी व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत अपकारी सकल जीव जग दीन दुखारी, वो परमात्मा। और उसी परमात्मा ने समय समय पर आ करके मनुष्य के, इस देहधारी मनुष्य के हृदय में रहता तो सबके हृदय में, लेकिन समय आने पे जिसने तपस्या किया उसके हृदय में वो प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। और जिसके हृदय में जागृत हो गया जितनी शक्तियों के साथ, किसी किसी के हृदय में पूरी शक्ति के साथ जागृत होता है। जैसे कि एक बल्ब है, कभी वोल्टेज कम जलता तो है बल्ब, लेकिन कम वोल्टेज पर भी वो जलता है, लेकिन कम जलता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज आया तो थोड़ा ज़्यादा तेज प्रकाश हुआ। जब फुल वोल्टेज आ जाता है, जितना उस बल्ब में क्षमता है प्रकाश को ग्रहण करने की, तो वो पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाता है। तो कहने का मतलब परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। सबकर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवतरित सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि वो परमात्मा सबको प्रकाशित करने वाला है। तो सबके अंतःकरण में जितने महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, भगवान श्री राम जी हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान परशुराम जी हुए, भगवान शंकर हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, नरसिंह हुए, यज्ञ भगवान हुए, वामन भगवान हुए, मत्स्य कच्छप, जितने अवतार हैं 24, वेद व्यास जी हुए, जितने भी हुए, सबके अंदर वो परमात्मा जागृत हुआ, लेकिन तपस्या के अनुसार। जिसने जितनी तपस्या किया, जितनी ज्यादा तपस्या किया, नाम का जप किया, उसी हिसाब से वो शक्ति व्याप्त हुई। जिसके पुण्य अच्छे थे, अच्छी तपस्या किया, अच्छा नाम का जप किया, उसके अंदर परमात्मा का पावर ज्यादा रहा। जिसने कम किया उसके अंदर कम था। तो इसी पावर के हिसाब से कलाएं बनाई गई। जैसे भगवान
परशुराम जी 6 कलाओं से थे, यानी जैसे कि गणित की भाषा में 1 रुपए का 6वां भाग, कितना 6वां भाग, 1 रुपए का 6वां भाग। 1 रुपए क्या है? पूर्ण ब्रह्म है, और उस पूर्ण ब्रह्म की ताकत है 100%, और उसका 6% वो 6 कला हो गया। इसके बाद 12%, तो 12वीं कला को 12% कह दिया गया, 16वीं कला को 16% कह दिया गया। या यूं देखिए, सोना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो सोने का भाव क्या पहले की भाषा में, ये गणित की भाषा में नहीं, वैसी भाषा में 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 10 आना और 12 आना, 1 तोला हो गया। तो जो आना होता था, यानी 12 आना का मतलब 16 आना, ऐसे आना होते थे। तो एक लिमिट बनाई गई है कि जे कह दिया 16 आना, 16 कलाओं से युक्त, 100 कलाओं से युक्त, तो ये कलाएं होती थी। इतने % उस परमात्मा की ताकत आ गई है। तो आज का जो प्रसंग हम बताने जा रहे हैं कि भगवान परशुराम जी को विष्णु का अवतार क्यों कहा गया है। कैसा अवतार? 6 कलाओं का अवतार। तो परशुराम जी 6 कलाओं के अवतार थे भगवान विष्णु के। प्रसंग या चर्चा का जो विषय वो यही है कि भगवान विष्णु के 6 कलाओं के अवतार को परशुराम कहा गया है। तो परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, ये कैसे थे? तो आज परशुराम जी के बारे में बताएंगे हम आपको, भार्गव जी। तो ये कौन से विष्णु थे? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो अवतार, वो कभी जन्म नहीं लेता है, मनुष्य के अंतःकरण में वो प्रकट होता है। जिसने जैसी तपस्या की उसी हिसाब से उसके अंदर वो प्रकट होता है। उसको विष्णु कहते हैं, जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त है सबका। तो सबसे पहले हम भौतिक दृष्टि से परशुराम जी के बारे में बताएंगे कि परशुराम जी कौन थे। ये भी मनुष्यधारी थे और आदि काल में जमदग्नि ऋषि थे। इनके पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि थे, माता का नाम रेणुका था, इनको रेणुका पुत्र कहते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचारी थे। अपने जीवन में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। कौन से राक्षस? जो इस प्रकृति को दुखी कर रहे थे, असंतुलित कर रहे थे। उन राक्षसों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का रहा हो, ब्राह्मण रहा हो, क्षत्रिय रहा हो, शूद्र रहा हो, उसका वध किया, जो अत्याचारी था। तो क्षत्रिय वंश में जो है, वंश में क्षत्रियों में वंश थे अलग अलग। कोई सूर्यवंश का था, कोई चंद्रवंशी था, कोई सूर्यवंशी था, कोई है वंशी था। जैसे आज भी क्षत्रियों में तमाम प्रकार की जातियां हैं, ऐसे पहले भी। तो पहले जाति नहीं लिखी जाती थी, वंश लिखा जाता था। तो है वंश में सहस्राबाहु अर्जुन, उसका नाम था वैसे अर्जुन। अर्जुन नाम का एक राजा था है वंश का, और उसने तपस्या किया, बहुत बड़ी तपस्या किया। तपस्या करने से ज्यादातर इन्होंने सबने भगवान शंकर की तपस्या किया है। शिव जी की, जो शिव स्वरूप शंकर जी थे, उनकी तपस्या किया। तपस्या करने के बाद शिव की किया, और भी बहुत देवताओं की किया। इससे इसने बहुत शक्तियां प्राप्त कर लिया, 1000 भुजाएं प्राप्त कर लिया। इसको 1000 भुजाएं मिल गई, बहुत शक्ति मिल गई। तो इसने अपने शक्ति के मद में आकर के ये चूर हो गया, किसी को कुछ समझने नहीं लगा। जैसे रावण था, कंस था। तो भगवान परशुराम जी ने इस है वंश के जो अत्याचारी राजा था, 1000 भुजाएं होने के कारण इसका सहस्रा अर्जुन नाम पड़ गया था, उसका वध किया।
एक तो भगवान परशुराम जी ने ये काम किया और उसका वध किया। उसके वध के साथ साथ अब क्यों वध किया? इसलिए वध किया कि इनके पिताजी जो जमदग्नि ऋषि थे उनके यहाँ एक कामधेनु गाय थी। ऐसी गाय थी कि जिस गाय में ये गुण था कि जो इच्छा करोगे वो गाय से प्राप्त हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। गाय में एक गुण था, कामधेनु गाय में। उसी से ऋषि जमदग्नि अपने परिवार का, उनके और भी परशुराम जी के भाई थे, उन भाइयों का पालन पोषण और वन में रहने वाले सभी महात्माओं का पालन पोषण, भोजन की व्यवस्था, ये सब उस गौ माता से प्राप्त होता था। क्योंकि कामधेनु थी, जो काम करते थे वो देती थी, जो इच्छा करते थे उस गाय से मिल जाता था। एक बार क्या हुआ कि ये सहस्राबाहु अर्जुन जो राजा था यह वंश का, ये शिकार खेलते हुए सेना के साथ आया और दोपहर का समय था, गर्मी का समय था, दोपहर का समय था, गर्मी का सीजन था। इसको लगी प्यास, तो व्याकुल होकर देखा कि जंगल में कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको आश्रम एक दिखाई पड़ा, उस आश्रम में आया। वहां जो महर्षि जमदग्नि थे उनके जो शिष्य थे, वो आश्रम का जो गेट था वहां एक व्यक्ति रहता था कि कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा के अंदर ना आ पाए। तो उसको जो वो लगा था पहरे में। राजा सहस्राबाहु अर्जुन ने देखा और बोला गेट खोलिए। बोले नहीं, महर्षि जी से परमिशन ले लें इसके बाद खोलेंगे। बोला अच्छा, मैं राजा हूं और तू मुझको नहीं खोलेगा? तो लकड़ी के गेट बने रहते थे ऐसे डंडे टाइप के, उनको तोड़ करके सारी सेना अंदर घुसेड़ दिया जो इनके साथ में थे, सारे घोड़सवार। और तो जमदग्नि जी आ गए, देखा कि सेना कैसे आ गई, परिचय दिया। बोले ऋषि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। अब अपना परिचय दिया। तो राजा ने कहा ठीक है राजन बैठिए। बैठाला, काफी सेना थी। तो अब चूंकि भूख और प्यास दोनों लगी थी, तो उसने राजा ने कहा कि महात्मा जी, ऋषि जी, महर्षि मुझे पानी पिला दीजिए। खाने की तो व्यवस्था नहीं, आप ठहरे सन्यासी, कहाँ यहाँ भोजन वोजन है, प्यास लगी है, प्यास मुझे जंगल में पानी कहीं मिला नहीं, प्यास हमारी बुझी नहीं, पानी पिला दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने कहा नहीं, आपको भोजन भी मिलेगा, जो भी प्रसादी मिलेगा, आप लोग बैठ जाइए। तो जो शिष्य थे सबने पानी पिलाया उनको। इसके बाद बैठाला और जमदग्नि ऋषि गए कामधेनु गाय के पास और जा करके उससे विनती किया कि अतिथि देवो भव। राजा और उसके साथ में जो सैनिक आए सब हमारे अतिथि हैं, इसलिए हे माता पूजन किया, इतने प्रकार का भोजन सबके लिए व्यवस्था कर दीजिए। तो फिर क्या कहना है, कामधेनु गाय की कृपा से जो रसोई थी उसमें 56 प्रकार का भोजन बन गया। भोजन तैयार, सारे शिष्य थे, सबने उस राजा को खिलाया भोजन। राजा को, उनके सैनिकों को, सभी शिष्यों ने खिलाया, बड़ा अच्छा सम्मान किया। जब भोजन खा चुका राजा, तो उसने महर्षि से कहा कि महर्षि ये बताइए, इतनी अच्छी व्यवस्था तो हमारे राजघराने में नहीं रहती भोजन की, ये आप कहाँ से व्यवस्था करते हैं? तो चूंकि महर्षि तत्वदर्शी संत थे, झूठ कभी बोलते नहीं थे, उन्होंने कहा देखिए राजन, यहाँ कोई खेती वेती तो है नहीं, लेकिन ये हमारी गौ माता है कामधेनु जी, इन्हीं की कृपा है। बोले इनकी कैसी कृपा? बोले इनसे हम प्रार्थना करते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, जो भी इच्छा करते हैं। बोले अरे ये खूबी है? बोले हाँ। तो उसने परीक्षण किया, तो उसने कहा हम नहीं मानेंगे नहीं। तब उसने कहा एक थाली भोजन निकालिए, एक थाली और व्यवस्था करिए। तो महर्षि ने निवेदन किया, एक थाली 56 प्रकार की लग के आ गई। अब राजा बहुत प्रभावित हुआ, उसने मन में विचार किया कि ऐसी गाय को तो राजघराने में होना चाहिए, ये महात्माओं के पास क्या है, ये तो ऐसे ही खा पी लेंगे, ये तो राजाओं के पास होना चाहिए, ये तो अमूल्य द्रव्य है। उन्होंने महर्षि से कहा हे महर्षि मुझे ये गाय दे दो। उन्होंने कहा राजन
मैं ये गाय नहीं दे सकता, क्योंकि यही गाय हमारा भरण पोषण करती है। जंगल में रहने वाले सभी महात्मा, जाने पहचाने अनजाने अतिथि आते हैं, जैसे आप आ गए, कोई भूखा है कोई प्यासा है, सबकी व्यवस्था करती है, इसलिए हम गाय नहीं दे सकते। राजा ने कहा मुझे गाय चाहिए, महर्षि जी ने कहा जमदग्नि जी ने कि हम गाय नहीं देंगे। इस तरीके से राजा और महर्षि में युद्ध होने लगा, लड़ाई शुरू हो गई। राजा चूंकि बलवान था, सहस्राबाहु था, बहुत शक्तिशाली था, उसने सभी को मारा, भगदड़ मच गई, मारना शुरू किया। कुछ भगे शिष्य इधर उधर, और महर्षि जी को उसने मार दिया, महर्षि जी को मार दिया, घायल कर दिया, इतना ज्यादा घायल कर दिया तलवार की प्रहार से कि वो जमीन में गिर गए, रक्त की धारा बहने लगी और गाय लेकर के वो चला गया। भाई भी सब घायल हो गए, बहुत सारे संत मारे गए, चला गया। इसके बाद परशुराम जी चूंकि बाहर गए हुए थे, बड़े पुत्र थे, जैसे आए देखा कि सब आश्रम तहस नहस सनासन पड़ा हुआ है, माता भी बिलख रही हैं क्योंकि जमदग्नि जी की मृत्यु हो चुकी थी। पूछा ये माँ कैसे हुआ? सारे महात्माओं ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। राजा सहस्राबाहु नाम का राजा अर्जुन आया था और उसने सारी कहानी बताई। गाय को मांगा नहीं दिया, उसने उसका सम्मान भी किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी उसने ये सब काम किया। तो जिस समय महर्षि जमदग्नि को मार रहा था, उस समय उनकी माता रेणुका ने 21 बार परशुराम जी को बुलाया था, तेज तेज स्वरों में, कि मेरे पुत्र परशुराम कहाँ हो, हे राम कहाँ हो। इनका राम नाम था, लेकिन फरसा रखते थे साथ में। भगवान शंकर ने दिया था इनको अस्त्र परस, जिसको फरसा कहते हैं। तो परस को मिला करके चूंकि हमेशा धारण किए रहते थे, इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ गया था। वैसे इनका नाम राम ही था। तो उन्होंने राम राम कह करके भी परशुराम कह के 21 बार बुलाया था। बताया कि मैंने 21 बार आपको स्मरण किया, लेकिन पुत्र आप आए नहीं, कहाँ थे? ये आप होते तो ये दशा नहीं होती। परशुराम जी को क्रोध आ गया बहुत ज्यादा, और इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मेरी माँ ने 21 बार मेरा स्मरण किया है और मैं नहीं आ पाया, मेरे पिता चले गए। पितृभक्त थे, क्योंकि पिता के कहने पे उसके काफी दिन पहले पिता ने पुत्र भक्ति की परीक्षा लिया था और माता को मारने के लिए कहा था कि धड़ सर जो है धड़ से अलग कर दो। सभी पुत्रों से कहा था, किसी ने नहीं किया, परशुराम ने ये काम किया था। तो पितृभक्त भी थे। फिर इसके बाद प्रसन्न होकर के माता को जिंदा कर दिया था। ये कहानी सबको पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है फिर कि उन्होंने 21 बार बुलाया परशुराम को। तो परशुराम जी ने भी प्रतिज्ञा किया कि 21 बार हम पृथ्वी का क्षत्रियों से रहित कर देंगे। जितने भी क्षत्रिय हैं वंश के, इन सबको खत्म कर दूंगा। और उन्होंने 21 बार नरसंहार किया क्षत्रियों का। जो भी वंश का क्षत्रिय मिल जाता था उसको परशुराम जी मार देते। 21 बार संहार किया था। उसमें कुछ क्षत्रिय रह गए थे जो धार्मिक टाइप के थे। राजा दशरथ का वंश, जनक जी का वंश, और भी वंश थे, कुछ रह गए। लेकिन जितने है वंश के क्षत्रिय थे सबका उन्होंने विनाश किया, कुछ और का भी किया। तो भगवान परशुराम जी जो थे ये विष्णु के छह कला के थे, 6 कलाओं से युक्त थे। इनके पास ब्रह्म की 6% शक्ति थी। कितने परसेंट थी शक्ति? 6% शक्ति थी। और जंगल में तपस्या करते थे, महेंद्राचल पर्वत में। और इसके बाद जब भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा तो ये वहां आए भी थे, क्योंकि भगवान शिव के भक्त थे। और भगवान शिव का ये अजगव धनुष था जिसको श्री राम जी ने तोड़ा था।
तो वहां भी आए थे, लक्ष्मण का संवाद हुआ था। और संवाद आप लोग जानते हैं, रामलीलाएं होती हैं, आप लोगों के गांव में हुई हैं, बचपन में भी, आज भी होती हैं रामलीलाएं। उसमें परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, सब लोगों ने सुना है और सब लोगों ने रामलीला देखा भी है। तो परशुराम जी के अंदर क्रोध क्यों आता था? क्रोध इसलिए आता था कि तमोगुण इनके अंदर ज्यादा था। और जिस जागृति वाले मनुष्य, जिसके अंदर परमात्मा जागृत हो जाता है, यदि वो पूर्ण रूप से सतोगुणी है, क्रोध नहीं है उसके अंदर, तो समझ लो उस ब्रह्म का परसेंटेज उसके अंदर ज्यादा है। और जिसके अंदर क्रोध है तो उसका परसेंटेज कम है। इसलिए जितने भी अवतार हुए वैदिक काल में, उनमें सबसे कम कलाएं परशुराम जी के पास थी। ब्रह्म की सबसे कम कला 6 कलाएं थी। राम 12 कलाओं के थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं के थे, 16%। तो ये कलाएं थी। लेकिन सभी के सभी जितने भी देहधारी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सद्गुरु होते हैं। इनका काम क्या होता है? सद्गुरु का काम क्या है? सद्गुरु का काम है अज्ञान को संसार से हटाना और ज्ञान को प्रकाशित करना। यही काम सबने किया। अज्ञान 2 प्रकार का, एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक है। भौतिक में मनुष्य अज्ञान के कारण राक्षसी वृत्ति आ जाती है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष ये सब आ जाते हैं, जिससे वो समाज में आतंक फैलाने लगता है। तो ऐसे लोगों का वध भी सद्गुरु करते हैं, जैसे भगवान श्री राम जी ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान परशुराम जी ने किया, और भी तमाम हुए हैं अवतार, उन्होंने किया। तो वहां पे शक्ति का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग। शक्ति से उन्होंने अंधकार को दूर किया। कुछ हमारे अवतार ऐसे हुए हैं भगवान के, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से अंधकार को दूर किया, अज्ञान को दूर किया, ज्ञान रूपी राक्षस को मारा। जैसे भगवान बुद्ध थे, भगवान महावीर स्वामी थे, और भी संत हुए हैं, तत्वदर्शी संत, जिनको भगवान स्वरूप कहा गया है, 24 अवतारों में गिनती हुई है। तो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बाली जो 52 भगवान थे, उन्होंने भी अपने ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से, राजा बलि था उसको पराजित किया, उसके अभिमान को नष्ट किया। तो इस तरीके से जिसके अंदर सतोगुण है वो क्रोध नहीं करता, जिसके अंदर तमोगुण है वो क्रोध करता है। लेकिन सभी ये सद्गुरु थे। परशुराम जी क्या थे? ये 6 कलाओं से थे, और 6 कलाओं में होने के कारण इनके अंदर काफी विकार थे। लेकिन पुराणों के अनुसार इनको भगवान का अवतार माना गया है, विष्णु का अवतार माना गया है, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म किए। विष्णु का काम क्या है? सृष्टि का पालन करना। पालन का मतलब ये नहीं कि रोटी बना के खिलाना। पालन का मतलब होता है जो अत्याचार है इस सृष्टि में बढ़ रहा है आसुरी वृत्ति वाले मानवों के द्वारा, उन मानवों को समझाने का काम, समझाने में नहीं समझ में आ रही बात तो फिर उनको समाप्त करने का काम, और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का काम, ये विष्णु का है। ये काम किसका है? विष्णु का है। तो विष्णु ये काम करते हैं। वही काम विष्णु का अंश बताया गया कि विष्णु के अवतार थे परशुराम जी, तो इन्होंने भी वही काम किया। हाय वंश का जो क्षत्रिय था सहस्त्राबाहु अर्जुन, वो अत्याचारी था, उसको भी इन्होंने इसीलिए उसका वध किया। अत्याचारी था, अत्याचारी और भी थे उनको भी, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा विकार था। देखिए, जो पूर्ण ब्रह्म होता है वो समदर्शी होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, वो सच्चित आनंद होता है, सच्चिदानंद होता है, समदर्शी होता है, कोई भी हो सत्य का पालन करता है। और इनके अंदर ये ब्रह्म कांश था, लेकिन कुछ विकार थे, काफी विकार थे। भेदभाव का भी विकार था इनके अंदर, जैसे सभी को शिक्षा नहीं देते थे, सभी वर्गों को शिक्षा भी नहीं देते थे, और जो अत्याचार करते थे उनको भी सबको नहीं, जो विशेष थे उनको करते थे।
इनसे व्यक्तिगत इनको हानि हुई, उनका इन्होंने वध किया। लेकिन शक्तिमान थे, भगवान शंकर के शिष्य थे और तत्वदर्शी सद्गुरु थे। बताते हैं चिरंजीव भी हैं, आज भी हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो जब सीता स्वयंवर हुआ था तो सीता स्वयंवर में ये भी है, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, इसके बाद आए, उन्होंने बहुत कोप किया, सबको पता है। लक्ष्मण जी से काफी ज्ञान का संवाद हुआ। इसके बाद जब इन्होंने जान लिया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा अजगौ के धनुष को कोई साधारण नहीं तोड़ सकता है। शंका हो गई कि ये भी विष्णु के अंश है। आभास हुआ जब उन्होंने कहा कालो सन्ना डरे रघुवंशी, हम रघुवंशी, हम काल से भी नहीं डरते। आप यदि युद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? एक ब्रह्म का चिंतन करने वाला। जो मनुष्य है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो एक ब्रह्म का जो चिंतन करता है उसी का मैं भी करता हूँ, इसलिए आपका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन आपके अंदर तमोगुण बहुत है, और तमोगुण के कारण आप के अंदर अज्ञान बहुत आ गया, आप भूल गए। तो यदि आप बार बार हमको ललकारेंगे तो हम क्षत्रिय हैं, भौतिक दृष्टि में हम क्षत्रिय वंश में जन्मे हैं। तो क्षत्रियों का स्वभाव क्या है? कालो सन्ना डरे रघुवंशी। क्षत्रिय श्रेणी के हम लोग भक्त हैं। हम लोग कौन है? क्षत्रिय श्रेणी के। श्री राम जी ने कहा क्षत्रिय श्रेणी का जो भक्त होता है वो आराधना की श्रेणी, किस श्रेणी में आता है? पश्चिंती में। पश्चिंती में क्या होता है? शत्रुओं को मारना, चाहे जैसा शत्रु हो, वो सबका हवन होता है। उस श्रेणी के भक्त के अंतर ये क्षमता होती है अंतःकरण में, चित्तवृत्ति में, कि कैसा भी शत्रु हो सबको मार सकता है, चाहे काल क्यों ना हो। वही बात यहाँ श्री राम जी ने कहा काल सन्न डरे रघुवंशी। हम लोग रघुवंशी हैं, काल से भी नहीं डरते। यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जब ये बात कहा तो इनको आश्चर्य हुआ। पहले ही आश्चर्य हुआ था कि अजगौ का धनुष, इसको कोई उठा नहीं सकता था, हिला नहीं सकता था, इन्होंने तोड़ दिया, तो कोई विशेष तो है ही। फिर बहुत धमकाया, बहुत वार्तालाप हुई, काफी। और जितना वार्तालाप होती थी, ये गुस्सा करते थे, उतना ही इनका बल क्षीण होता जाता था, कमजोर ये पड़ते जा रहे थे। उससे भी इनको अनुभव हुआ। इसके बाद जब इनको काफी अनुभव हुआ कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तब उन्होंने, जिस समय इनका अवतार हुआ था, तो उस परमात्मा ने कहा था जो भगवान शंकर के अंदर था, तो भगवान शंकर ने कहा था, वो साकार ब्रह्म थे, कि मैं आपको ये धनुष दे रहा हूं और इस धनुष को जाइए, आपका अवतार हो रहा है, आपके अंदर उस परमात्मा का अवतार है, जागृत हो गई आत्मा, जाइए दुष्टों का वध करना, पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखना। लेकिन जब आप इस धनुष की प्रत्यंचा को जो चढ़ा देगा, तो समझ लेना कि आपसे बड़ी कलाओं का, भगवान विष्णु का जो अवतार है दूसरा, तो आपसे बढ़ के हो चुका है। तो फिर वहां से आपका काम खत्म हो जाएगा, फिर आप तपस्या करना, फिर ये सब संघार अंगार मत करना। जब कोई दूसरा तत्वदर्शी सदगुरु आपके सामने आ जाए, भगवान परशुराम जी ने कहा भगवान शंकर से कि हम कैसे जानेंगे कि हमसे बढ़ करके कोई तत्वदर्शी सदगुरु जो साकार ब्रह्म है वो आ गया है। तो बोले हम धनुष दे रहे हैं, इस धनुष की प्रत्यंचा जो चढ़ा दे, तो समझ जाना कि हमसे बड़ा शक्तिशाली है, उसके अंदर भी आत्मा जागृत हो गई है और आपका वहां से काम खत्म हो जाएगा। फिर आप अपना तपस्या करना, फिर उनका काम हो जाएगा, क्षत्रिय जो राक्षस हैं उनका संहार करना, पृथ्वी के भार को कम करना। बोले ठीक है। तो जब इनको यहाँ शंका हुई मिथिलापुरी में, तो इन्होंने कहा, क्या कहा, बड़ी अच्छी बात कही, राम रमापति कर धन लेहु खैचहु चाप मिटे संदेहु। राम रमापति कर करे धन लेहु खैचहु चाप मिटे
श्री राम जी से कहा कि राम रमापति कर धन ले। रमापति, हे श्री राम, ये रमापति का धनुष है, इसको हाथ में लीजिए, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाइए। रमापति कौन है? रमापति हैं योग माया के पति। योग माया को रमा कहा गया और उनके पति, पति माने स्वामी, वो कौन है? वो ब्रह्म है। इस समस्त पृथ्वी की जो स्वामिनी है, अष्टधा मूल प्रकृति की जो स्वामिनी है, मालकिन है, उसको कहते हैं रमा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। रमा विलास यहां योग माया के लिए कहा गया। तो योग माया के जो पति हैं, वो योग माया जो समस्त प्रकृति की, समस्त ब्रह्मांड की मालकिनी है, संचालन करती है, उसके जो स्वामी, उसके स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। यदि आप वो हैं, उनके अंशावतार हैं, तो आप इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दीजिए। राम रमापति कर धन ले। इस धनुष को हाथ में लो और खींचो, चाप मिटे संदेह। चाप खींचिए तो मेरा संदेह मिट जाए कि आप वही हैं कि कोई और है। जब ये बात कही तो भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे और जैसे हाथ किया तो क्या हुआ? कि देत चाप अरे आप ही चली गयऊ, परस राम मन विस्मय भयऊ, परस राम मन विस्मय भयऊ। कि देत चाप आप ही चली गयऊ, परस राम मन विस्मय भयऊ, परस राम मन विस्मय भयऊ। जैसे उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, बोलिए लीजिए राम जी और इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाइए, तो देना नहीं पड़ा, उनके हाथ से धनुष छूट गया, अपने आप निकल पड़ा और निकल करके भगवान राम के पास पहुंच गया। परशुराम जी के अंदर विस्मय हो गया, विस्मय भयो, विस्मय कि हमने बहुत बड़ी गलती की, गलत समय पे यहां आ गए। ये तो साक्षात परमात्मा है, इनके अंदर साक्षात वो ब्रह्म जागृत है, पूर्ण ब्रह्म जागृत है। बहुत बड़ी गलती की और बहुत कुछ इनको उल्टा सीधा कहा, तब इन्होंने क्षमा मांगी और क्या कहने लगे? रोने लगे। भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को गले से लगाया और रोने लगे, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और क्या कहते हैं परशुराम जी कि अनुचित बहुत कहे मैं अज्ञाता, और अनुचित बहुत कहे मैं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कि अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। और इसके बाद कहने लगे मैंने अनजाने में आप दोनों भाइयों को बहुत बुरा भला कहा, फिर भी आप शांत रहे, इसलिए आप क्षमा के मंदिर हैं। कौन से मंदिर हैं आप? क्षमा के मंदिर हैं। आप कृपा के भी मंदिर हो जाइए, हम पर कृपा करिए। तो भगवान राम जी कहने लगे देखिए मुनि जी, मेरे हाथ में बाण चढ़ा हुआ है, प्रतिज्ञा चढ़ी हुई है, अब ये बाण मेरा मिथ्या नहीं जाएगा।
अब बताएं मैं इस बाण से क्या करूं? आपकी गति को नष्ट कर दूं? जो आकाश मार्ग से आप चलते हैं उस गति को नष्ट करूं? क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु हमारी गति को ना नष्ट कीजिए, मेरे अभिमान को नष्ट कीजिए, और हमारे अंदर जो अहंकार थे, जो हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां थी, इन सबको नष्ट कर दीजिए, लेकिन मेरी गति को ना नष्ट करें, नहीं तो मैं महेंद्राचल पर्वत कैसे जा पाऊंगा। आकाश मार्ग से जो जाने वाली विद्या उसको ना नष्ट करें, मुझ पर कृपा करें। और क्षमा मांगने लगे। क्षमाऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई मुझे माफ करें, मैंने अज्ञानतावश पहचान नहीं पाया, आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा, और क्षमा मांगी। क्षमा मांग करके भगवान श्री राम जी से, लक्ष्मण भैया से, इसके बाद परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत हिमालय को चले गए। तो ये परशुराम जी थे, भगवान परशुराम जी कहते हैं भगवान के अंशावतार थे विष्णु जी के। इन्होंने भी पृथ्वी के भार को कम किया, राक्षसों को मारा, और आज भी बताते हैं कि जो चिरंजीव हैं उन चिरंजीवों में इनकी भी गिनती आती है, भी चिरंजीव हैं, लंबे समय तक जिएंगे, जैसे हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा जी। इसी तरीके के चिरंजीव ये भी हैं परशुराम जी। आज भी बताते हैं कि ये जिंदा हैं और हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान विष्णु के अंशावतार थे। तो आज का जो हमारा प्रसंग था वो यही था कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के ये अंशावतार थे, तो कैसे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रसंग को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।